शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। चीन से झड़प के बाद बड़ी बैठक चल रही है। रक्षा मंत्रालय में चल रही थी यह बैठक और सेना प्रमुख ने इस हालात की जानकारी दी है। रक्षा मंत्री को यह ताजा स्थिति की जानकारी दी गई है और वायुसेना और नौसेना अब अलर्ट मोड में है। तो चीन से झड़प के बाद एक बड़ी बैठक हुई है। रक्षा मंत्रालय में यह बैठक चल रही थी और बताया जा रहा है इस पूरी बैठक के बारे में कि सेना प्रमुख ने हालात की जानकारी दी है और वायुसेना और नौसेना अलर्ट मोड में है। तो चीन से झड़प के बाद गहमागहमी बढ़ गई है और रक्षा मंत्रालय में और भी गहमागहमी बढ़ी है। बैठक चल रही थी कुछ देर पहले और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक सेना प्रमुख ने रक्षा मंत्री को पूरी जानकारी दी है कि बॉर्डर पर क्या हो रहा है। और इस ताजा स्थिति के बाद एक और अपडेट हम आपको बताते चलें कि वायुसेना और नौसेना अलर्ट पर है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चीन से झड़प के बाद उस बैठक की जिसमें चर्चाएं हुई हैं, उसमें निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन अभी बैठक की जो बातें हैं उसमें जो मोटी बातें सामने आई हैं उसके मुताबिक वायुसेना और नौसेना के लिए अलर्ट पर रहने को कहा गया है। रक्षा मंत्री को जो अभी ताजा स्थिति बनी हुई है, ताजा हालात हैं, उसकी जानकारी दे दी गई है और इसके बाद जो रणनीतिकार हैं उनका मंथन लगातार जारी है। और चीनी सेना के साथ झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि गलवान में सैनिकों की शहादत परेशान करने वाली है। देश के लिए जवानों ने जान दी और हम सैनिकों के बलिदान को नहीं भूलेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह ट्वीट है, जो बातें उन्होंने लिखी हैं। उन्होंने कहा कि देश के लिए जवानों ने जान दी है और हम सैनिकों के बलिदान को नहीं भूलेंगे। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि हमारे जवानों ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई है। शहीद के परिवार वालों के साथ पूरा देश खड़ा है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह ट्वीट देखिए, गलवान में सैनिकों की शहादत परेशान करने वाली। और इसके आगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा है कि देश के लिए जवानों ने अपनी कुर्बानी दी है, जान दी है, हम सैनिकों के बलिदान को नहीं भूलेंगे। हमारे जवानों ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट के माध्यम से अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि शहीद के परिवार वालों के साथ पूरा देश खड़ा है। तो गलवान में सैनिकों की शहादत परेशान करने वाली है। जो बातें अभी राजनाथ सिंह ने अपने ट्वीट के जरिए कही हैं, उस ट्वीट को हम दिखा पा रहे हैं और जो बातें लिखी हैं उन्होंने उन सैनिकों के बलिदान पर, उन बातों को हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली से शैलेंद्र आगू हैं हमारे साथ, सीधे जुड़ते हैं। शैलेंद्र, क्या खबर है, अपडेट क्या है? देखिए, आज सुबह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया गया हालात को लेकर जो सीमा पर बने हुए हैं, और वहीं साथ ही साथ इसमें तीनों सेनाओं के जो प्रमुख है वो इस बैठक में शामिल रहे। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ब्रीफ किया है हालातों को लेकर, और वहीं साथ ही साथ ये बैठक करीब 1 घंटे तक चली है। और यहाँ पर इस बैठक के दौरान जो तैयारियां हैं देश की, उस बारे में भी रक्षा मंत्री को जानकारी दी गई है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यह कहा गया है कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि भारत अपनी रीजनल इंटीग्रिटी यानी क्षेत्रीय संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, यानी कि भारत अपने रवैये पर कायम है, भारत अपने रवैये पर डटा हुआ है। और वहीं साथ ही साथ जो एक अमेरिकन वेबसाइट की तरफ से खबर आ रही थी कि चीन की तरफ 35 सैनिकों के मारे जाने की खबर है, भारत सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है सूत्रों के हवाले से कि चीन की तरफ भी 35 जवानों के मारे जाने की खबर है। वहीं इसी बीच अब माना जा रहा है कि जो सिलसिला बातचीत का है वो जारी रहेगा, लेकिन इसी बीच जो भारत सरकार की तैयारी है, जो देश की तैयारी है, वो भी कम नहीं है, वो भी पूरी हो चुकी है। तीनों सेनाएं इस वक्त अलर्ट पर है। और ये भी खबर है कि कश्मीर से लद्दाख तक का जो हाईवे है उसको सिविलियन ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहां पे मिलिट्री लेवल पर मूवमेंट हो सकती है। तो जाहिर तौर पर सरकार जो है वो बिल्कुल सदृढ़ है, वो निश्चय कर चुकी है कि वो पीछे नहीं हटेगी। लेकिन ये जरूर है कि इस दौरान अगर बातचीत भी होती है, लेकिन जो गार्ड है उसको कम नहीं किया जाएगा, उसको लो नहीं किया जाएगा। जो सतर्कता है वो लगातार बढ़ती जा रही है और तीनों सेनाओं को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए।
और इधर सहरसा के लाल कुंदन कुमार लद्दाख में शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना के बाद सत्तरकटैया प्रखंड के आरण गांव में मातम है। हालांकि लाल की शहादत के बाद लोगों को इस बात का गर्व है कि उनका अपना देश के लिए शहीद हुआ है। कुंदन कुमार 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। 2013 में इनकी शादी हुई थी। शहीद कुंदन अपने पीछे पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। अगर मैं कहाँ चला है तो बाहर ही चला तो चौकी पे चला। मेरा भतीजा कुंदन 2012 में आर्मी जीडी जवान में वो ज्वाइनिंग के लिए थे और वह देश सेवा के लिए गए थे। माने दुर्भाग्यवश वह चीन के बॉर्डर पर देश के लिए वह शहीद हो गया। हम लोगों को गर्व की बात है कि वह देश सेवा के लिए शहीद हुए। देश के लिए बेटा ने शहीद हुआ है, मगर पोता को भेज रहे हैं। 2 ठो पोता है, उसको देश के लिए हम भेजेंगे। और एलएसी पर शहीद समस्तीपुर के अमन कुमार सिंह का ससुराल बाढ़ के राणा बिघा गांव में है। उनकी शहादत की खबर के बाद राणा बिघा गांव में मातम पसरा हुआ है। शहीद अमन कुमार सिंह 2015 में बिहार रेजिमेंट में शामिल हुए थे। पिछले साल ही शहीद अमन की शादी हुई थी। शहीद अमन के धदिया ससुर 80 साल के राम पदारत सिंह बताते हैं कि 1962 में जब चीन से युद्ध हुआ था तब वे बिहार पुलिस में भर्ती हुए थे। हमरा तो आगे जना के लोल भी नहीं पड़ा दीदी वो लोल तक हमरा संदेह हो गया। हमने तो पहले जहने बदली हुआ था लद्दाख में शक हो गया था। और के बाद जो है तो संजय के फोन बहुत मिलनसार टाइप थे। देशभक्ति उनकी फुट के भरी हुई थी उनमें। और आज खबर मिला है कि देश के लिए वो शहीद हो गया। बहुत बड़ा सम्मान की बात है। चीन के साथ झड़प में छपरा के सुनील कुमार राय की शहादत की खबर आई थी, लेकिन बाद में पता चला कि सुनील जिंदा हैं। सुनील के जिंदा होने की खबर मिलने के बाद परिवार ने राहत की सांस ली है। बोले कि आप उनकी वाइफ बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड अब शहीद हो गए, अब नहीं रहे हैं इस दुनिया में। और बोले कि आप अपने फादर को दीजिए। हम बोले कि नहीं, जो बात बताना है मेरे से बताइए। तो वही बोले कि आपके हस्बैंड शहीद हो गए हैं, अब इस दुनिया में नहीं रहे। बस हम इसके बाद में हम कोई डिटेल नहीं पूछ पाए उनसे। बस इतनी ही बात हुई थी बिहार रेजिमेंट के जवान सुनील राय की पत्नी का सेना के अधिकारी से। इसके बाद तो घर में मातम पसर गया। मां के आंसू थमे नहीं थम रहे थे। पत्नी की चुत्कार कलेजे को चीरने लगी और पिता की सिसकियों ने माहौल को मातम में बदल दिया। छपरा के दिघरा परसा के रहने वाले सुनील राय की शहादत की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। आसपास के लोगों के साथ अधिकारी तक सुनील के गांव पहुंचने लगे। लेकिन यह मातमी माहौल तब खुशी में बदल गया। बुधवार की सुबह सुनील कुमार राय की अपने भाई से बात हो गई और सुनील ने बताया कि वो ठीक हैं। अभी उनसे मेरा बात हुई है। वहाँ के सरकारी लैंडलाइन नंबर से कॉन्फ्रेंस करा के बात कराया गया था, तो उनसे मेरी डायरेक्ट बात हुई है। क्या हुआ था, मतलब कैसे, क्या कुछ बताया उन्होंने? झड़प तो हुई है वहाँ पे। ये लोग भी उस टीम में थे, लेकिन ये लोग पीछे थे। ये लोग बाद में रिकवरी टीम में ये लोग गए। दरअसल चीन के साथ झड़प में जिन 20 जवानों की शहादत हुई उनमें सुनील कुमार नाम के भी जवान हैं, लेकिन समान नाम के कारण गलतफहमी हुई। फिलहाल सुनील कुमार राय लद्दाख के गलवान घाटी में हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खुश है ना? बॉर्डर पर चीन के दुस्साहस से पूर्व सैनिक भी गुस्से में हैं। पूर्व सैनिक चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग कर रहे हैं। दानापुर में बिहार रेजिमेंटल सेंटर के अधिकारियों और जवानों ने शहीद जवानों की याद में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। चीन के साथ झड़प में बिहार रेजिमेंट के कई जवानों और अफसरों ने अपनी शहादत दी है और इस शहादत को याद किया जा रहा है भूतपूर्व सैनिकों द्वारा। राजधानी पटना के दानापुर स्थित जो बिहार रेजिमेंट सेंटर है, ठीक उसके बगल में डिफेंस कॉलोनी, और हमारे साथ एक्स आर्मी पर्सन है और अपने साथी को याद कर रहे हैं। उनकी जो शहादत है उनको याद किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक गर्व की बात होती है और बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो विरले होते हैं, उन्हें शहादत
का गौरव जो है वो मिल पाता है। और जो लोग जिन्होंने शहादत दी उनको कैसे याद किया जा रहा है फिलहाल ये मसाल है। और मैं पूरे देश के एक्स सर्विसमैन या यंग ब्लड को मैं आह्वान करता हूं कि चीन के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कंधे से कंधे मिला करके खड़े हो जाएं और उनको सही ढंग से सही समय पर उनको सबक सिखाया जाए। यही हौसला होता है जो भारतीय सेना है, उनके अफसरों और जवानों का यही हौसला है। आज भी ये हौसला कम नहीं हुआ है, भले ही सेवानिवृत्ति को कई साल हो गए हों, और आज भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए चीनी सैनिकों को उनके दांत खट्टे करने के लिए ये आर्मी पर्सन तैयार हैं। फिलहाल याद कर रहे हैं अपने वीर सपूतों को जिन्होंने शहादत दी है। और गर्व न केवल इन्हें है बल्कि हमें भी है, आपको भी है, और पूरे देश को गर्व है इन वीर सपूतों की जिन्होंने आज अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर, पटना। चीन पर विरोध शुरू हो गया है। पटना में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला जलाया और चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए। लद्दाख की घटना के बाद पूरा देश गुस्से में है। युवा एलजेपी के नेताओं ने चीन पर कड़ी कार्रवाई की मांग की और साथ ही लोगों से अपील की है कि वो चीनी सामान का बहिष्कार करें। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। चीन के द्वारा नापाक हरकत की गई। कल हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मेरा यह मांग है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, 24 घंटे के अंदर चीन में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की, तभी हम लोग चैन का नींद सोएंगे। 20 के बदले हमको 1020 मूड़ी चाहिए। एलएसी पर चीन के करतूतों की हर तरफ निंदा हो रही है। पटना में चीन के नापाक हरकतों से नाराज युवाओं ने के खिलाफ प्रदर्शन किया है और नारेबाजी की है। इस दौरान बीजेपी युवा मंडल के कार्यकर्ताओं ने चीन के सामान की होली जलाई और सरकार से चीन पर तत्काल कार्रवाई की मांग की। सामान बहिष्कार करो, शी जिनपिंग हो, बर्खास्त करो। और बॉर्डर पर चीन की चालबाजी से सियासी गलियारे में भी गुस्सा है। बीजेपी ने जहां चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कही है, वहीं आरजेडी ने इस मसले पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की केंद्र सरकार से मांग की। चाइना की हरकत पूरी तरह नापाक है और भारत किसी भी स्थिति में इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये देश अब नरेंद्र मोदी जैसे मजबूत प्रधानमंत्री के हाथों में है और पूरे देश की जनता इस बात को अच्छी तरह समझती है और विश्वास करती है कि मोदी जी के रहते हुए देश की सीमाओं का अतिक्रमण असंभव है। मगर हम लोगों को छेड़ा है, भारत कभी छोड़ने वाला नहीं है। इसके नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। सबक सिखाया जाएगा और 20 जवानों का शहादत यूं ही नहीं जाएगा। भारत सरकार पूरी तरह से इस रवैये को, चीन के इस रवैये को कड़ाई से लेगी और हम सभी भारतवासी भी चाहते हैं, एक विधायक होने के नाते, एक बिहारवासी होने के नाते, एक भारतवासी कि चीन को एक करारा जवाब होना चाहिए। उनको भी चीन को समझना चाहिए। हमें इस बात की कोशिश नहीं होनी चाहिए कि इमरजेंसी मीट पार्लियामेंट की बुलाइए, कलेक्टिव विजडम से तय करिए, ऑल पार्टी मीट बुलाइए। एक तरह से जो पर्दादारी की कोशिश हो रही है ना, शहादत सवाल छोड़ के जाती है। और जेडीयू नेता केसी त्यागी ने चीन को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को इस समय राजनीति नहीं करने की सलाह दी। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये जानने का अधिकार है कि वहाँ की जो यथास्थिति थी वो कैसे टूटी है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं। समूचे देश को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सैनिकों के शौर्य के साथ खड़ा होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति करने का अवसर नहीं। और जेडीयू ने चीन की इस हरकत की कड़ी निंदा की है और इस वक्त में देश के साथ होने की बात कही और साथ ही विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों का कड़ा जवाब दिया है। ताजा जो ये वारदात है, इस घटना ने चीन के इरादों को पूरी तरह से साफ कर दिया है। बिहार इस क्षण में कहीं न कहीं आहत भी है, मर्माहत भी है। वैसे देश में कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा या संप्रभुता से जुड़ा सवाल खड़ा होगा तो पूरा देश एकजुट होता है और केंद्र सरकार कोई भी फैसला करेगी, जनता दल यूनाइटेड उनके साथ इस सवाल पर बराबर साथ रही है और आगे भी रहेगी। एक तरफ जहां भारत के साथ चीन के रिश्तों में तल्खी आ गई है, वहीं दूसरी तरफ भारत नेपाल सीमा पर भी नेपाल से बिगड़ते रिश्तों का असर देखा जा सकता है।
सीतामढ़ी के भारत नेपाल सीमा के लालबंदी बॉर्डर पर पिछले 12 जून को हुई गोलीबारी की घटना के बाद से नेपाल पुलिस के जवान बॉर्डर पर अपने चेकपोस्ट से गायब हैं। किसी अनहोनी की आशंका को लेकर नेपाल प्रशासन ने बॉर्डर पर तैनात अपने जवानों को पीछे हटा लिया है। दूसरी तरफ नेपाल द्वारा गोलीबारी की घटना में मारे गए विकास राय के घर पर राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं। पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के ऊपर आज मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी का एक वीडियो जारी किया था और दावा किया था कि अशोक चौधरी आरजेडी को गाली दे रहे हैं। इस पर अशोक चौधरी ने अपनी सफाई दी थी और कहा था कि उनके वीडियो को छेड़छाड़ कर तेजस्वी ने जारी किया। अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव को इस मामले में माफी मांगने का अल्टीमेटम दिया था। तेजस्वी की तरफ से माफी नहीं मांगे जाने के बाद अशोक चौधरी ने आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है और इस मामले में अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो 2 साल की सजा हो सकती है। क्रिमिनल डिफेमेशन केस फाइल किया है, आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है अगर व्यक्ति का दोष सिद्ध हो जाता है। और हमने सारे वीडियो के जो फुटेजेस हैं और जो भी तथ्य हैं केस के अदालत के सामने रखे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें अदालत से न्याय मिलेगा और अदालत अगर दोषी पाए जाते हैं आरोपी तो उनको दंडित करेगी। इधर बिहार की सियासत में लगातार पोस्टरवार जारी है। जेडीयू ने एक बार फिर पटना में पोस्टर लगाकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। पोस्टर में तेजस्वी को बैग लेकर बाहर जाते हुए दिखाया गया है और उन्हें भ्रष्टाचार का महामंडलेश्वर बताया गया है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे जदयू और आरजेडी के बीच पोस्टर जंग जो है वो तेज होती जा रही है और पोस्टरों के जरिए नए नए शब्द भी जो है वो गढ़े जा रहे हैं। जदयू ने एक नया पोस्टर देखिए लगाया है और ये शहर भर में पोस्टर लगाया गया है जिसमें तेजस्वी को बैग लेकर के और बाहर जाते हुए दिखाया गया है और ये कहा गया है कि भ्रष्टाचार के महामंडलेश्वर का कहाँ है प्रवास। तो तेजस्वी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी है जदयू ने और ये पोस्टर लगाया है और उसमें तेजस्वी जो है हाथ में लालटेन लिए हुए कह सकते हैं कि अंधेरे में और लालटेन की रोशनी में जो है वो निकल रहे हैं और जदयू ने जो है उसमें चंद लाइनों के जरिए जो है वो तीखा प्रहार कहा है कि भ्रष्टाचारी राजा 27 साल 6 माह की न्यायिक प्रवास पर। मतलब साफ है कि ये लालू यादव पर जो है वो सीधा हमला है जिनको भ्रष्टाचारी का राजा कहा गया है और तेजस्वी यादव के बारे में कहा गया है कि भ्रष्टाचारी राजकुमार 56 दिनों तक थे अज्ञातवास पर। जब यहाँ पे कोरोना का संक्रमण चल रहा था तो बाहर में थे, उन पर सवाल खड़े किए गए। जानता है सारा बिहार संपत्ति अर्जन में मस्त है पूरा परिवार। तो ये कुल मिलाकर के तेजस्वी और तेजस्वी के परिवार पर एक तीखा हमला किया गया है और सवाल उठाया गया है कि जब भी वक्त पड़ता है तो प्रवास पे तेजस्वी यादव क्यों निकल जाते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और अगली खबर है किशनगंज से, जहां नदी पर बांध बनाने को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई और इस दौरान मौके पर पहुंचे जेडीयू विधायक नौशाद आलम को ग्रामीणों ने करीब 3 घंटे तक बंधक बनाए रखा। इसके बाद में मौके पर पहुंचे पुलिस ने मामले को शांत कराया। एसडीओ ने बताया है कि हाथ में कानून लेने के आरोप में कुछ लोगों पर केस दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वो यहाँ पर आए और इसके दोष होने का है। और बांका से बड़ी खबर, जहां चानन नदी पर बना पुल ध्वस्त हो गया है। लोगों को पुल से गुजरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बावजूद इसके लोग जान की बाजी लगाकर पुल पार कर रहे हैं और ऐसे में हर पल किसी हादसे की आशंका बनी रहती है। बांका के लाइफ लाइन चांदन पुल पर खड़ा हूं, जो कि पिछले कुछ महीने से ध्वस्त था और ध्वस्त होने के चलते इस पे बड़ी वाहनों और लोगों का चलना भी प्रतिबंधित था। लेकिन कोई वैकल्पिक मार्ग न होने के चलते जमींदोज हो चुकी पुल से लोग गुजरने के लिए मजबूर हैं। लोग जान की बाजी लगाकर इस पुल को पार कर रहे हैं। हम आखिर जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों लोग जान की बाजी लगाकर पार कर। अच्छा बताइए कि पुल से चलना नहीं है फिर भी आप लोग क्यों पार कर रहे हैं? तो अपने जान के ऊपर खतरा लेके चल रहे हैं। अच्छा, चार्ज बहुत जरूरी है। हाँ। दवाई लेना है। हाँ। इस वजह से तो रिस्क कवर कर रहे हैं। ले जा रहे हैं सर, क्या करेंगे, मजबूरी में क्या है, कुछ नहीं है मेरे पास तो क्या करेंगे।
तो नदी से गुजरने का कोई रास्ता और नहीं है? कोई रास्ता नहीं, डिप्रेशन बोला कि बनेगा तो अभी तक नहीं बना हुआ है, तो मजबूर से आना पड़ता है पेट के लिए। क्या आप मांग? बन जाना चाहिए जल्दी से और डिप्रेशन हो जाना चाहिए। लोगों से बात करने पे पता चला कि पुल टूटे होने के बावजूद भी लोग जान की बाजी लगाकर पार होना चाहते हैं, पार हो रहे हैं। और लोग का कहना है कि जल्द से जल्द कम से कम इस पे आवागमन के लिए डाइवर्सन का निर्माण हो, ताकि लोग बांका अपने काम से आ जा सकें। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और जमुई में लगातार बारिश से क्यूल नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। यहां सिकरिया घाट पर पुल नहीं बनने से जान जोखिम में डालकर लोग शहर पहुंचते हैं। साथ ही दूसरी तरफ शहर पहुंचने के लिए लोगों को करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। जायजा लिया हमारे सहयोगी केसी कुंदन ने। जमुई जिला मुख्यालय से सटे क्यूल नदी के दूसरे तरफ 2 पंचायत के दर्जनों गांव के लोग रहते हैं, सैकड़ों की आबादी रहती है और ये लोग बरसों से पुल की मांग करते आ रहे हैं कि पुल बन जाए, लेकिन पुल नहीं बना। जो सिकरिया घाट पे पुल बनना था और कई बार सर्वे भी हुआ। और स्थिति ये है कि लोग बरसात के दिनों में, जो बरसात के महीने होते हैं 3 से 4 महीने, इसी तरह से आवाजाही करते हैं। 2 पंचायत है और उसके गांव के लोग हैं, उनको अगर दूसरे रास्ते से जाना होगा जिला मुख्यालय शहर, तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। क्या स्थिति है, कब से ये परेशानी है? बहुत दिन से है, जब से हम लोग का होश है तब से परेशानी है कि इस नदी में पुल नहीं बन रहा। बाढ़ आ जाता है तो हम लोग को जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। बहुत सारा लोग है, 3 पंचायत लगभग 24-25 गांव मिला के हो जाएगा, सब मिला के। इतना हम लोग बहुत दिनों से परेशानी झेल रहे हैं। जैसा कि ये स्थानीय लोग हैं जो नदी पार करके आ रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग मजदूरी करते हैं या फिर शहर जाकर रोजगार करते हैं या फिर किसी और जरूरी काम से, चाहे किसी की इलाज कराने की बात हो या बच्चों लड़के लड़कियां को शिक्षा की बात हो, सब लोग इसी तरह से मजबूर हैं। नदी में पानी में घुस कर लोग जाना पड़ता है और कई बार हादसे के शिकार भी लोग होते हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी बढ़ जाती है। वैसी स्थिति में बार बार मांग हुई है कि इस नदी पर, इस घाट पर यहाँ पर पुल बन जाए, लेकिन निर्माण नहीं हुआ, जिसका नुकसान लोग उठाते आ रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और आगे देखिए जोहार झारखंड।